कार्यक्रम हम करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को करने के लिए बहुत टेढ़ी खीर होती है और समाज के लोग भी जो है 100 में 2-4 ऐसे होते हैं जो कभी समाज को बढ़ाने के लिए मना भी करते हैं, लेकिन समाज के काम को जो बढ़ाता है वो डायरेक्ट प्रभु से जुड़ा होता है और जो हम सेवा देते हैं इसका फल हमें ज़रूर मिलता है। आज हम इस कर्मा जयंती को मनाने के लिए क्यों एकत्रित होते हैं, हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं और आप सभी को विदित भी होगा, लेकिन एक बात मैं पुनः दोहरा दूं कि संवत 1073 में माँ कर्मा का जन्म झांसी में राम सहाय जी के घर पर हुआ था। माँ कर्मा जब 2 साल की थीं तब से अपनी माँ को और अपने पिता को देखते हुए वो भगवान की पूजा में लीन हो गई थी और अपनी सखियों के साथ, पड़ोसियों के साथ किसी के भी घर में जाएं तो उनके मन में एक ही चीज़ रहती थी, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर जी। तो सने सने उनके घर में मूर्ति भी नहीं थी ठाकुर जी की, तो पिताजी ने बड़ी उम्मीद से पैसे इकट्ठे करके ठाकुर जी की मूर्ति को इकट्ठा किया और घर में मूर्ति लगाई तुलसी के पास में। तो प्रतिदिन उनका सुबह से स्नान करना और भगवान ठाकुर की पूजा करना, ऐसा उनका ध्येय था उस माँ कर्मा का। तो वो अपनी पूजा में जब लीन हो गई और जब वो कन्या अवस्था से ऊपर की अवस्था में आई, जब शादी की बात चली तो उनकी शादी की बात बल्लाऊ जहाँ चली थी, तो शादी के बाद जहाँ उनकी शादी हुई थी उस गांव में बहुत बड़े बड़े व्यवसायी मालगुजार ठाकुर लोग रहते थे। तो वहाँ के राजा के पास हाथी भी था। जब वो हाथी बीमार हुआ तो बहुत सारे वैद्यों ने उसका इलाज किया, डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन हाथी ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी सज्जन ने कहा कि तेलियों के तेल से अगर तालाब को भर दिया जाए और तेल में अगर हाथी को नहला दिया जाए तो निश्चित रूप से हाथी बच जाएगा। उस गांव में जितने भी साहू थे बेचारे गरीब लोग थे, किसी के पास 1 टीन, किसी के पास 2 टीन, किसी के पास 4 टीन, इस तरह का तेल जब वहाँ पे किया गया तो भी हाथी नहीं डूबा। तो लोगों ने साहुओं को परेशान किया कि मुझे नहीं पता, आप तो कहीं से भी तेल लाओ और हमारे हाथी को डुबाओ। तब साहू लोग बहुत परेशान हुए और रोने लगे। रोते रोते ये बात माँ कर्मा को पता चली, क्योंकि माँ कर्मा तो बहू थी। जब माँ कर्मा को ये बात पता चली तो माँ कर्मा ने अपने आंसुओं से भर के वो तेल भर दिया था उस तालाब में और वो हाथी ठीक हो गया था। जब वो तेल भर गया और हाथी ठीक हो गया तब से माँ कर्मा भी वहाँ पे अनन्या भक्ता के रूप में लोग उनको पहचानने लगे कि ये साक्षात देवी का रूप है, हमारे गांव में आई हुई है, क्यों ना माँ कर्मा का पूजन अर्चन किया जाए। तो माँ कर्मा अपने पूजन के साथ साथ लोगों के साथ भी बैठना उठना करती थी। उसके बाद जब माँ कर्मा के पति का देहावसान हुआ तो पहले एक सती प्रथा चलती थी। उस सती प्रथा में ये होता था कि माँ कर्मा अपने पति के साथ सती होने जब पहुंची तब भगवान ने आकाशवाणी की कि हे कर्मा तू मर मत, तू चली आ, हम तुझे दर्शन दे देंगे, तुझसे मिलेंगे। तो देखो हमारी माँ कर्मा पूरा धाम छोड़ के, पूरा घर छोड़ के, पूरा परिवार छोड़ के सिर्फ उस प्रभु के चरणों में जाने के लिए दिन रात पैदल चल चल के जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। कहते हैं जगन्नाथपुरी धाम कहलाता है, आप सब लोग भी गए होंगे और ना गए हों तो एक बार जाके देखना कि माँ कर्मा का भी आज भी मंदिर है। लेकिन विडंबना ये है कि उस कर्मा का जो मंदिर वहाँ बनाया है, तो जब माँ कर्मा वहाँ पहुँची तो वहाँ पर झोपड़ी भी नहीं थी। तो आपने देखा होगा कि मेला के समय कुछ साधु संत, कुछ लोग अपनी झोपड़ी में लाठी में फंसा के नीचे पनी लगा लेते हैं और नीचे अपना भोजन प्रसादी बना के खाते और वहीं पे माँ नर्मदा के किनारे बैठे रहते हैं। तो वो जो समुद्र है हमारे जगन्नाथपुरी का, उस समुद्र के किनारे माँ कर्मा ने अपनी हट छोटी सी बनाई झोपड़ी और उस झोपड़ी में बैठने लगी। इसके पहले भी मैंने बताया, जब वो बैठने लगी तो भगवान के लिए रोती थी कि भगवान कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। भगवान तो पता था कि माँ कर्मा पहुँच चुकी है, लेकिन भगवान तो ये रास्ता देख रहे थे कि मुझे कब जाने मिले और मैं निकलूं, क्योंकि ये पंडा पुजारी मुझे जाने नहीं देते टाइम पे। एक दिन भगवान पूजा के पहले निकल के पहुँच गए। अब पंडाओं ने जब गेट खोला, दरवाज़ा खोला भगवान के, तो भगवान बैठे ही नहीं थे। बड़ी असमंजस की स्थिति आई कि हम क्या करें। तो वो लोग
परेशान थे, लेकिन भगवान कुछ क्षणों के बाद अंतर्यामी है, आ गए वापस। पूजन पाठ चालू हुआ, लेकिन चर्चा का विषय बना। जैसे बरगी में कोई समाज की चर्चा की विषय बनेगी तो निश्चित रूप से कहेंगे बताना मत, लेकिन हर बात दूसरी जगह पहुँच ही जाएगी। और तो मैं खास करके अरे भाड़ में जाए अपन का करना कछु न करियो बताइयो ना, लेकिन बब्बाई दूसरे घर में जाके बताइया है तो मैं बना यार तो हमने देखो ना, हाँ वो कल बता रहे हैं कि भैया वो बात अपने आप फैल जाती है। तो धीरे धीरे पंडाओं में इस बात का आकलन हुआ कि कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ छल कर रहे हैं और हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जाते हैं, चलते हैं, देखते हैं पीछे से। तो धीरे धीरे पंडा लोगों ने अपनी योजना बनाकर जब माँ कर्मा की हट पर भगवान पहुँचे तो वो खिचड़ी खा रहे थे। तब उन्होंने देखा तो उस कर्मा को उन्होंने चिल्लाया कि तू तेलन है, भगवान के तू खाना खिलाती है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे पाप लगेगा, तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो वो रोने लगी, परेशान होने लगी कि बताओ मैं तो तेलन हूँ और भगवान को खाना खिलाती हूँ और पंडा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तब भगवान ने पंडाओं को डांटा था कि कर्मा जो है मेरी अनन्या भक्ता है और मैं आज से जगन्नाथपुरी में इस बात की घोषणा करता हूँ कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, और आज से खिचड़ी का भोग ही लगेगा और माँ कर्मा का धाम यहाँ पर बनेगा। तब से माँ कर्मा का धाम जगन्नाथपुरी में बना है। और माँ कर्मा हमारे समाज की थी, वो हमारे जन्मे समाज में थी, इसलिए आज हम तेली समाज के सब लोग उन माँ कर्मा का जन्मोत्सव समारोह मनाते हैं। इसलिए कर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर हम साहू समाज के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और अब हमारे बीच में परम आदरणीय चौबे जी आए हैं गाँव से। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो हमारी समाज के बारे में अपने दो शब्दों का उद्गार जरूर दें कि हम लोगों के समाज के सारे लोगों को सद्बुद्धि और सद्भावना का प्रतीक हो, अलौकिक शक्ति प्रदान हो इनको, कि समाज की एकता और अखंडता को बनाने के लिए समाज को जोड़ना कैसे है, समाज का संचालन करने के लिए किस तरह से हमें भावनात्मक रूप से लोगों से जोड़ना है, लोगों को बुलाना कैसे है, उनको जोड़ना कैसे है और इस समृद्धि को बढ़ाना कैसे है। आज 100 आदमी है, कल 200 आदमी हो, पूरे गांव के लोग आए, जन बच्चे से आए, इस कार्यक्रम को हम सफल रूप में बनाएं, जिससे अदर समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहर में और हमारे प्रदेश में साहू समाज का नाम रोशन हो। इस तरह से आप अपने दो शब्दों के उद्गार में अपना प्रकाश डालेंगे, जिससे हम लोग